हेलो जी, कैसे हैं आप? चलिए आज मैं स्वागत करती हूँ दिवाली के सफाई अभियान में। वैसे तो मैं लेट स्वागत कर रही हूँ, लगभग एक हफ्ते से मैं सफाई अभियान में लग पड़ी हूँ और आप लोग भी 10-12 दिन से पहले से ही लगे पड़े होंगे। और दिवाली की सफाई भाई सबका दिवाला निकाल दिया है। तो मैं हर रोज एक एक रूम अपना क्लीन करती हूँ। आज मैं अपना बेडरूम क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं मैट्रेस का कवर निकाल लूँगी। जितने भी कवर वगैरह और कर्टन्स वगैरह निकालने थे तो सबसे पहले मैं यही सब निकाल लूँगी, क्योंकि सबको निकाल के मैं मशीन लगा लूँगी। जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मेरी सफाई भी हो जाएगी और कपड़े भी टाइम पे धुल जाएंगे। और मैट्रेस तो मुझे पसीने ला दिए थे भाई इतने हैवी थे ये, कैसे कैसे ये मैंने इसको उठाया। और मेरे हस्बैंड मना करके गए थे तो कि तुम मैट्रेस वगैरह मत छूना, मैं शाम को आऊँगा तो निकाल दूंगा। मगर मुझे तो सफाई करना था आज ही। तो फिर मैं लग पड़ी थी इसमें, और जब मैंने मैट्रेस हटाया ही था तो मैंने दीवान खोला और मैं निकाल ली अपना सूटकेस, क्योंकि मुझे जाना था ससुराल और इसी सफाई के साथ साथ दिवाली की तैयारी करने के साथ साथ हमें पैकिंग भी करना था। तो काउच का कवर भी मैंने निकाल लिया है और कर्टन्स वगैरह भी मैं निकाल लूँगी। और जब आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हो ना तो फिर कोई फेस्टिवल अकेले में अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। फैमिली के साथ ही फेस्टिवल वगैरह या कुछ सेलिब्रेट करना हो तो फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। मैंने कुछ गर्म कपड़े भी निकाल लिए थे बेटे के लिए, फिर मैं सूटकेस में बंद करके उसको साइड में कर लूँगी और कुशन कवर वगैरह निकाल लूँगी। और इसी में मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था और मैं बहुत ही खुश हो गई कि चलो भाई काम आज बहुत ज़्यादा है और फ्रेंड का कॉल आ गया है, तो बात करते करते मुझे काम का पता नहीं लगेगा। और अच्छा, आपकी अगर फ्रेंड का कॉल आ जाए और आप कोई काम कर रहे हो तो क्या आप बात करते हो? मैं तो बात कर लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बात करने में। और इस तरीके से काम का पता भी नहीं चलता है, और क्या होता है ना, दिमाग काम पे नहीं होता है कि इतना काम है इतना काम है। इस तरीके से मैंने कर्टन्स वगैरह निकाल लिया और हाथों हाथ मैंने जो दरवाज़ा वगैरह है वो भी मैं साफ़ कर लूँगी, पाइप वगैरह मैं सभी साफ़ कर लूँगी। और इतने सारे कपड़े हैवी वाले निकल गए हैं, फिर मैं क्या करूँगी, मशीन लगाऊँगी। और इस तरीके से मैंने दरवाज़ा वगैरह अच्छे से पोंछ लिया। और पता है मेरी फ्रेंड क्या बोल रही थी? आप लोग बताइएगा ये सच है या गलत है। आप अगर अकेले रहते होंगे अपने हस्बैंड के साथ तो क्या आपको काम नहीं पड़ता है? और इस तरीके से मैंने कर्टन्स को अंदर की तरफ मोड़ के डालती हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे ना तो ये रिंग्स निकल जाते हैं। तो अंदर की तरफ इस तरीके से मैं मोड़ लेती हूँ, इस तरीके से ये सेफली धुल भी जाते हैं। तो सभी कर्टन को डाल लूँगी मैं और मशीन को चला दूँगी जब तक कपड़े धुलेंगे। फिर मैं लग जाऊँगी अपने रूम में। हाँ जी, चलिए मैं बताती हूँ मेरी फ्रेंड क्या कह रही थी। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि अकेले रहने में कोई काम नहीं होता है। तो मैं उन औरतों से पूछ रही हूँ जो अपने हस्बैंड के साथ जहाँ जॉब करते हैं, हस्बैंड वहाँ रहती हैं। तो आप बताइएगा कि आप लोगों के पास काम नहीं होता है क्या? आप फैमिली में होते हो तभी काम होता है? मैं वही कह रही थी कि नहीं बाबा, काम बहुत होते हैं भाई मेरे। मैं लोगों का तो नहीं मुझे पता है, बट मेरे पास बहुत काम होता है। मैं दिन में सोती भी नहीं हूँ और हर एक चीज़ का टाइम फिक्स है मेरे काम का। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि नहीं नहीं, फैमिली में बहुत काम होता है। मैंने बोला कि भाई फैमिली में अगर काम होता है तो फैमिली में 4 लोग हैं, तो अगर जैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है तो सबके घरों में सफाई वगैरह चल रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही सफाई करेगा और 3 बैठे होंगे। नहीं होता होगा ना, कुछ तो करते होंगे। मैं वही समझा रही थी। और यहाँ क्या है कि मैं अकेली हूँ, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चा स्कूल चला जाता है, तो हर एक चीज़ तो मुझे ही करना है, चाहे लेट करो या चाहे जल्दी करो। तो वो कह रही थी कि नहीं, जो मतलब अपने हस्बैंड के पास होते हैं उनको किसी चीज़ की जल्दी नहीं होती है, मन किया तो बनाओ, नहीं मन किया तो नहीं बनाओ। मैं वही उसको समझा रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब यही कहावत याद आ गई मुझे। मैंने बोला दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं सबको। तू फैमिली में रहती है तो तेरे को लगता है कि तू फैमिली में तो तू काम कर रही है, जो अकेले होंगे वो काम नहीं करते होंगे। नहीं भाई, बच्चा मेरा भी जाता है, टाइमली स्कूल जाता है, उसको भी तैयार करना होता है, उसके लिए भी लंच बनाना होता है। हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, उनका भी टाइम पे करना होता है। हर एक काम, आप अकेले रहो चाहे फैमिली में रहो,
काम आपको हर टाइम पे ही करना होता है। तो मैं वही हंस रही थी, तो फिर मैं चुप ही हो गई, चलो भाई। तो मैंने बोला कि चल भाई, जब तू अकेले रही हो फिर फील करना, फिर बताना मुझे कि काम होता है कि नहीं होता है। फिर मैंने लगा लिया अच्छे से, मैंने कोलीन से हर एक चीज़ क्लीन कर लिया, और फिर मैं लगा ली वैक्यूम क्लीनर, और वैक्यूम क्लीनर से मैं बेड वगैरह साफ़ कर लूँगी। अच्छा जी, वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने पे ना बेड वगैरह अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और एकदम बिल्कुल नया नया सा दिखने लगता है। मैं तो वीकली ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा ये बेडरूम है वो जो जो इसकी खिड़की है वो मेन रोड की तरफ है और डस्ट वगैरह बहुत ही आता है। तो मैं तो अक्सर वीकली बेड वगैरह और मैट्रेस वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने कवर निकाल के मैट्रेस को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, और काउच भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और भाई जी, ये वैक्यूम करते करते बहुत पसीने आ रहे थे, फिर मैंने एसी चलाया और फिर मैं वैक्यूम करने लगी, क्योंकि इसमें से गरम गरम हवा भी आ रहा था बहुत। देखिए, काउच भी मेरा साफ़ हो गया है, और काउच का मैट्रेस भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो इसका कवर है ना वो मैट्रेस में फिक्स कर, मतलब वो है, ये निकल नहीं सकता है। तो इसका तो वैक्यूम मैंने अलट पलट के अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लिया था। तो यही मैं अपनी फ्रेंड को समझा रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, काम बहुत होते हैं। अगर आप फैमिली में रहो तो आप बीमार पड़ जाते हो, तो आपको एक गिलास पानी भी लोग देने वाले होते हैं। और भाई सबकी अलग अलग फैमिली होती है। मेरी फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, मेरी फैमिली में तो फुल सपोर्ट करते हैं लोग हर एक चीज़ का। फिर मैंने बेडशीट वगैरह लगा लिया और रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया, झाड़ू मार दिया मैंने। और मैं एक दिन पहले ही अपना अलमीरा अच्छे से साफ़ कर ली थी। देखिए, जब तक मेरा रूम क्लीन होगा तब तक कपड़े भी धुल गए, और सभी मैं कर्टन्स को क्या करूँगी, ऐसे निकाल लूँगी और ले जाके मैं छत पे डाल के आऊँगी। छत पे क्या होता है ना, धूप अच्छे से लग जाते हैं। और मैं एक दिन पहले भी देखिए इतने सारे कपड़े धोई थी। छोटा सा ब्लैंकेट है बच्चे का, उस वो मैं अक्सर कार में रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे ससुराल जाना होता है तो ब्लैंकेट वगैरह कार में होता है, तो बच्चा आराम से पीछे सो जाता है। फिर मैं आ गई कपड़े डाल के डाइनिंग रूम में, और डाइनिंग रूम से सबसे पहले मैंने चेयर का कवर निकाल लिया। हाँ जी, मेरा जो चेयर है ना वो क्रीम कलर का है, तो मैं इस पर कवर ही डाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरा किचन है, ओपन किचन है, और ऑयल वगैरह आके इसमें लग जाता है, तो फिर मैं कवर डाल के रखती हूँ। मैंने क्या किया, डाइनिंग टेबल से मैंने कवर हटाया और अच्छे से इसे कोलीन मार के क्लीन कर ली हूँ। और इस तरीके से मैंने अपना बेडरूम भी क्लीन कर लिया, और चेयर वगैरह का कवर निकाल के अच्छे से मैं चेयर वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। और हाँ जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और हाँ जी, आप ज़रूर बताइए, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो अपने हस्बैंड के साथ जहाँ वो जॉब करते होंगे वहाँ रहती होंगी, हस्बैंड, बच्चा और आप रहती होंगी, तो क्या आपका काम कम होता है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिल